नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। मेरे इस चैनल मैकेनिकल माइंड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज। इस सीरीज में आज हम बात करेंगे माउथ पीस के बारे में। माउथ पीस मुखिका। तो लास्ट लेक्चर में या अब तक के लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है ओरिफिस के बारे में। ठीक है, ओरिफिस क्या होता है? कोई भी एक टंकी होती है, ठीक है, मान लो इस तरीके से टंकी है ना, और इसमें कोई भी पानी भरा होता है, तो कोई भी द्रव भरा इसमें फिल रहता है इस तरीके से। ठीक है, तो इस द्रव को बाहर निकालने के लिए या इस द्रव है ना से बाहर कोई पानी खाली करना है इस टंकी को, तो उसको खाली करने के लिए इसके तली या इसके दीवार में क्या करते हैं, एक होल बना दिया जाता है, एक छेद बना दिया जाता है, जिसको हम लोग ओरिफिस कहते हैं। मान लो दीवार में, इसके दीवार में यहाँ पे एक होल बना दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से तो ये होल बना दिया गया है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं ओरिफिस। अब माउथ पीस क्या होता है, मुखिका क्या होता है? जब इसी होल में एक लंबी पाइप इस तरीके से जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट किया कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं माउथ पीस। मतलब एक छोटी सी पाइप होती है जो किसी टंकी में लगी होती है, उस टंकी में फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माउथ पीस कहते हैं, मुखिका कहते हैं। ठीक है, तो मुखिका या माउथ पीस क्या होगा? माउथ पीस इज अ शॉर्ट पाइप या शॉर्ट लेंथ पाइप होता है, छोटी पाइप होती है, लेंथ ऑफ अ पाइप, जिसकी डायमीटर क्या होता है, विच इज 2 to 3 times in length to its diameter। fitted in a tank। ठीक है, तो कोई भी एक टैंक है जिसमें एक छोटी पाइप इस तरीके से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी लंबाई इस पाइप के डायमीटर से 2 या 3 गुना होती है। ये लंबाई है और ये डायमीटर है। ठीक है, तो इसका लंबाई जो है इसके डायमीटर से 2 टाइम्स या 3 टाइम के बराबर होता है। तो इस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? माउथ पीस कहते हैं। ठीक है, तो ये पहले एक सिंपल सा होल था, छेद था, अब उसमें छोटा सा पाइप हमने कनेक्ट कर दिया, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, तो अगर हम केवल ओरिफिस से अगर लिक्विड को फ्लो कराए तो यहाँ पे जो विसर्जन या डिस्चार्ज मिलता है ना, वो कम होता है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि ओरिफिस से जो डिस्चार्ज होता है उसका डिस्चार्ज कोफिशिएंट CD का जो वैल्यू है 0.62 रहता है, जो कि बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होता है, बहुत कम होता है ना। तो ये एक्चुअल डिस्चार्ज को बढ़ाने के लिए ही यहाँ पे माउथ पीस को कनेक्ट किया जाता है। तो माउथ पीस कनेक्ट करने से क्या होता है, यहाँ पे जो विसर्जन हो रहा है द्रव का, उसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये और कितनी क्वांटिटी में विसर्जन जो है बढ़ती है। ठीक है, तो ये माउथ पीस आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में कि किस प्रकार के माउथ पीस जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ माउथ पीसेस, मुखिका के प्रकार। ठीक है, तो मुखिका को भी अलग अलग बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है? मुखिका के स्थिति के आधार पर, है ना, किस तरीके से उसको फिट किया गया है उसके आधार पर। तो मुखिका के स्थिति के आधार पर हम 2 प्रकार में उसको डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन
पोजीशन, स्थिति के आधार पर, पोजीशन के आधार पर दो प्रकार के होता है। एक होता है, ये आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये टंकी है, ठीक है, ये टंकी है, इस टंकी में फ्लूइड फिलअप है इस तरीके से, और यहाँ पे ये एक छोटी पाइप या मुखिका लगा हुआ है, ठीक है। तो ये टंकी के अंदर लगा हुआ है ना, जिधर फ्लूइड फिलअप है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल माउथ पीस। दिस इज इंटरनल माउथ पीस, आंतरिक मुखिका। ये टंकी आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये फ्लूइड फिलअप है, और यहाँ पे टंकी के बाहर के तरफ ये माउथ पीस कनेक्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल माउथ पीस। दिस इज एक्सटर्नल माउथ पीस या बाह्य मुखिका, ठीक है। तो पोजीशन के आधार पर दो प्रकार के मुखिका होते हैं, इंटरनल मुखिका और एक्सटर्नल मुखिका, आंतरिक मुखिका, बाह्य मुखिका, ठीक है। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है शेप के आधार पर, ठीक है, आकृति के आधार पर हम कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आकृति के आधार पर तीन प्रकार के मुखिका होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं मुखिका किस तरीके से। ये जो मुखिका लगा हुआ है उसका शेप इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में हो सकता है, ये सिलेंड्रिकल शेप में है ना, पैरेलल सिलेंड्रिकल शेप में है ना, ये सिलेंड्रिकल माउथ पीस है, माउथ पीस, बेलनाकार मुखिका। दूसरा आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल सिलेंडर नहीं है या स्ट्रेट सिलेंडर नहीं है, ये क्या है, थोड़ा ऐसा टैपर है, इधर डायमीटर ज़्यादा, इधर डायमीटर कम है, डायमीटर कम हो रहा है बाहर की तरफ। ये वाला जो पोर्शन है वो टैंक ओरिफिस या टैंक में फिट होता है, ये बाहर रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, डायमीटर छोटा हो रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग माउथ पीस, है ना। दिस इज कन्वर्जेंट माउथ पीस, कन्वर्जेंट मुखिका, जिसका डायमीटर बाहर की तरफ क्या होता है, कम होते जाता है। वैसे ही आप तीसरा डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे ये पहले डायमीटर कम हुआ, फिर डायमीटर बढ़ा, ये वाला हिस्सा जो है टंकी में फिट हो जाता है और ये बाहर रहता है, ठीक है। तो इस तरीके के देखिए, पहले कन्वर्ट हुआ फिर डाइवर्ज हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस। दिस इज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस, ठीक है। तो इस शेप के आधार पे हम तीन प्रकार के माउथ पीस को डिवाइड कर सकते हैं। पहला सिलेंड्रिकल माउथ पीस है, बेलनाकार, दूसरा कन्वर्जेंट माउथ पीस, कन्वर्जेंट मुखिका, और तीसरा कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। ये तीनों प्रकार के माउथ पीस को हम टैंक में यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, तीसरा क्लासिफिकेशन है ना, ये डिस्चार्ज के आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज किस तरीके से हो रहा है, विसर्जन किस तरह से हो रहा है, तो विसर्जन की प्रकृति के आधार पर हम दो तरीके से माउथ पीस को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये मान लो यहाँ पे फ्लूइड फिलअप है इस टंकी में पूरा, ठीक है। इस तरीके से जब ये फ्लूइड फिलअप होता है, फ्लो होता है माउथ पीस से, तो यहाँ पे एरिया चेंज होने के कारण यहाँ पे क्या बनाता है, ये वेना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट बनाता है, ठीक है। इस तरीके से वेना कॉन्ट्रैक्टा बनाने के बाद यहाँ पे ये एरिया कम होता है, फिर से ये वापस क्या हो जाता है, पूरे माउथ पीस के पूरे एरिया में फिल हो जाता है, ठीक है। पहले वेना कॉन्ट्रैक्टा बनाता है, फिर पूरे माउथ पीस को फिल करते हुए ये फ्लो होता है, ठीक है। तो जब ये पूरे माउथ पीस को फिल करते हुए फ्लो हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं रनिंग फुल माउथ पीस, ठीक है। ये रनिंग फुल माउथ पीस है, जब पूरे वेना कॉन्ट्रैक्टा के बाद भी ये द्रव पूरे माउथ पीस के पूरे एरिया को फिलअप करके फ्लो हो, तो ये
फुल रनिंग बोलते हैं, या पूर्ण रूप से विसर्जित माउथ पीस इसको बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप आप देख सकते हैं, ये फ्लूइड इस टैंक में फिलअप है। ठीक है, इस तरीके से अब ये वेना कॉन्ट्रिक्टा पॉइंट बनाया, और वेना कॉन्ट्रिक्टा बनाने के बाद ये फ्लूइड जो है पूरे माउथ पीस को फिल करके ये फ्लो नहीं होता है। जितना वेना कॉन्ट्रिक्टा का एरिया है उतने एरिया को लेकर ही ये फ्लो होता है ना। तो इस टाइप के माउथ पीस को हम लोग बोलते हैं रनिंग फ्री माउथ पीस, स्वतंत्र रूप से विसर्जित माउथ पीस इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 प्रकार के माउथ पीस को हम लोग ले सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपने देखा कि कैसे उसके पोजीशन के हिसाब से 2 तरीके से हमने डिवाइड किया, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल माउथ पीस। दूसरा क्लासिफिकेशन है शेप के आधार पर, जिसके अंदर 3 तरीके के माउथ पीस आते हैं, सिलेंड्रिकल, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट माउथ पीस। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है डिस्चार्ज किस तरीके से हो रहा है उसके हिसाब से, इसके आधार पर फुल और फ्री ये 2 प्रकार के माउथ पीस हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप कि इस लेक्चर में आपको माउथ पीस के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, कैसे माउथ पीस से होके कोई फ्लूइड जो है फ्लो होता है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।